बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू लैंड व्लॉग्स। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे, आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया वीवर्स। ये तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है फोर्ट मुनरो के जो सफ़र था, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मुसलसल हम चढ़ाई से उतर रहे हैं उतराई की तरफ। और वीवर्स, ये देखें, ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पहाड़ पे ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है। तो ये जापान के इंजीनियर्स ने ना इसके अंदर कंक्रीट डाल के इसको बिल्कुल कवर कर दिया है। और ये बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स के अंदर इन्होंने एक लंबी सी जो है ना पाइप डाली और उसके बाद जो है ना उसमें कंक्रीट भर दिया। तो ये कंक्रीट के भरने से जो है ना ये अंदर पहाड़ जो है मज़बूत हो गया, क्योंकि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है। और ये किनारों पे आप देखेंगे ये जो नाली सी बनी हुई है, ये नाली इस वजह से बनी हुई है कि अगर ऊपर से कोई पत्थर गिरता है तो वो डायरेक्ट सीधा रोड के ऊपर ना आए। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस नाली में कितने ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं। अगर ये नाली ना बनाई गई होती ये साइड में, तो यहाँ से पत्थर गिरते और सीधा रोड के ऊपर आते, जो किसी हादसे का सबब बन सकते थे। ये देखें नाजरीन, यहाँ पे आप देखें इसके अंदर जो है ना कंक्रीट भरी हुई है और बाकायदा इसको पूरा कंक्रीट से जो है ना बंद कर दिया गया है, ताकि यहाँ से कोई जो है ना पत्थर लुढ़क कर रोड के ऊपर ना आ जाए। तो बड़ी मेहनत की गई है। वो आप सामने भी देख सकते हैं, ये वो पुल है जिसके ऊपर से हम गुज़र के आ रहे हैं। और ये नीचे से सारा लोहे का, स्टील का बना हुआ है। और इसके आप सुतून भी देख सकते हैं, इसके पिलर भी आप देख सकते हैं कितने मज़बूत पिलर बनाए गए हैं। ये देखिए नाजरीन। और अब हम इसके बिल्कुल पास से गुज़रेंगे। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने चौड़े और कितने बड़े बड़े इन्होंने सुतून बनाए हुए हैं। और पहाड़ों को देखें, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान। कितने बड़े बड़े पहाड़ और कितने खूबसूरत। कोई पहाड़ जो है ना बड़ा है, कोई छोटा है। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। कहते हैं, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स पहाड़ों को देखकर ये दुआ पढ़ता है, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो जितना बड़ा ये पहाड़ है उस पहाड़ के बकदर उसको अल्लाह ताला अजर देते हैं। यानी इतना बड़ा पहाड़, अगर इसको देखकर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस पहाड़ के जितना सवाब देंगे। तो है ना, कितनी छोटी थोड़ी सी मेहनत लगनी है और कितना बड़ा अजर हमारे जो है ना नामा अमाल में जमा हो जाना है। तो ये ज़िंदगी तो गुज़रनी है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। ज़िंदगी की मिसाल तो कहते हैं कि बर्फ़ की तरह है जो पिघलती जा रही है, एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी नेकियां जो हम चलते फिरते कर सकते हैं, इनसे बिल्कुल जो है ना अवॉइड ना किया जाए। जितनी भी नेकियां हों चलते फिरते हम करते रहें। अब हम सफ़र कर रहे हैं तो हमें सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए, और जहां हम रुकें तो रुकने की जो दुआ है वो दुआ पढ़नी चाहिए। तो ये छोटी छोटी नेकियां, एक तो इससे हमारी हिफाजत हो जाती है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है। और दूसरी बात यह है कि इससे जो है ना काफ़ी सारी नेकियां हमारे नामा अमाल में जमा होती जाती हैं। तो ये नेकियां कमाने का मौका अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में दिया हुआ है। जितनी नेकियां हम कमा लें, और उसके साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार भी हो, ताकि अल्लाह ताला हमारे जो पिछले गुनाह जो हमसे ना अनजाने में हो गए या जानबूझकर हो गए, वो भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी आइंदा सफ़र करेंगे तो पहाड़ों पे जब भी आपकी नज़र पड़ेगी तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा, और मुझे भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखें वीवर्स, ये नीचे सारा स्टील लगा हुआ है। इस पुल के ऊपर रोड बना हुआ है, लेकिन नीचे सारा स्टील का काम हुआ है। स्टील का पुल है, उसके ऊपर जो है ना ये रोड बनाया गया है। और ये पहाड़ देखें कितना बड़ा। अब आगे जाके ये रोड जो है ना ख़त्म हो जाएगा, फिर से वही वाला पुराना वाला रोड शुरू हो जाएगा। तब आपको ये चीज़ भी हम दिखाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि पहले ये रोड कितना जो है ना तंग था और इस रोड के बनने से कितना कुशादा हो गया। क्योंकि जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तब भी वो पुराना वाला रोड है, और फिर जब उतरते हैं, उतरने के एंड में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ भी सारा का सारा जो है ना पुराना वाला रोड है। तो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पहले कितनी ट्रैफिक जाम होती होगी और कितना रश होता होगा। तो ये एक और पुल आ गया, इसके ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। वो आप सामने देख रहे होंगे, जहाँ से वो बिल्कुल सामने से
वो सारा स्टील का बना हुआ है। जितने भी ये ब्रिज बने हैं ये सारे के सारे स्टील के ही बने हुए हैं। अब हम वहाँ से टर्न करेंगे तो आपको वो पुल ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। और यहाँ पे कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम भी रोड का हो रहा है कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुज़रती है। टनों के हिसाब से उनमें जो है ना सामान लदा हुआ होता है, तो उस वजह से रोड पे थोड़ा पे बोझ पड़ता है। अब देखें ये कितना खूबसूरत उन्होंने जो है ना इसको बनाया है। और ये हसीन नज़ारा देखें, सामने से पहाड़ों को देखें और ये बीच में बादलों को देखें और ये पहाड़ देखें। अल्लाह ताला की शान आपको ज़र्रे ज़र्रे में जो है ना अल्लाह ताला की जो है ना कुदरत के आसार नज़र आएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत पुल और किस तरह से इन्होंने इस पर मेहनत की। ये तकरीबन आई थिंक 3-4 साल तक इसका काम चलता रहा, तब जाकर ये जो है ना ब्रिज तैयार हुआ। ये सारा जो जितने भी ब्रिज रास्ते में थे ये सारे तैयार हुए। और ये सामने वाला ब्रिज देखें, इसमें कितने सुतून लगे हुए हैं। अभी हम इसी से गुज़र के आ रहे हैं। अब हम एक और ब्रिज के ऊपर से गुज़रेंगे और उसके बाद जो है ना फिर वो पुराना वाला रास्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें ये पिछले वाले जहाँ जहाँ से हम गुज़र के आ रहे हैं ये सारा वो पुल नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो एंजॉय करते रहें, हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया।
काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।